महागठबंधन ने जारी किया अति पिछड़ा कल्याण घोषणा पत्र। मुकेश सहनी को बांध दिया गया महागठबंधन में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी, जहां पर मैं लगातार ही आप सभी को इन बातों से रूबरू कराते आ रहा हूं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं पर कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है, तो दबाव भरी राजनीति भी जारी है। इसी बीच एक और गेम खेल दिया गया है, जब महागठबंधन के घटक दलों में मुख्य शीर्ष दल जो आरजेडी और कांग्रेस है, उनके ओर से एक मत विचार करते हुए अति पिछड़ा न्याय कल्याण घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों यह घोषणा पत्र जो अति पिछड़ों के कल्याण के लिए जारी किया गया है, साझा मंच से जारी किया गया है। बिहार के तमाम घटक दल के शीर्ष लीडर इसमें मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अति पिछड़ों की कल्याण के लिए महागठबंधन की बनने वाली सरकार कटिबद्ध तो हो गई है, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को किस तरह महागठबंधन में ही समेट कर रखा जाए, उनकी डिमांड को पूरा किया जाए या फिर ना किया जाए, लेकिन मुकेश सहनी हमेशा ही महागठबंधन में बने रहे। इस दिशा में आज बड़ा कदम उठा लिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर साझा घोषणा पत्र अति पिछड़ा न्याय संकल्प आखिर अति पिछड़ों के लिए क्या प्रावधान किया है, और साथ ही मुकेश सहनी को बांध दिया गया है। अब मुकेश सहनी कौन से रास्ते अपनाएंगे, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक पहलुओं से आप सभी को हम निश्चित रूप से सटीक विश्लेषण से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों आज 24 सितंबर 2025 को जहां पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, कांग्रेस के बड़े बड़े 170 लीडर जो देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री सहित थे, 170 बड़े लीडर पटना में उपस्थित हुए। दोस्तों सदाकत आश्रम सजा हुआ है और पूरी तरह कांग्रेस लीडरों से भरा हुआ है। यूं कह दिया जाए कि पटना कांग्रेस लीडरों से भर चुका है। इसी बीच बीते कल ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक चाल चली गई थी कि क्यों नहीं, जहां पर कार्य समिति की बैठक हो रही है, कार्य समिति उस बैठक में कुछ अलग न फैसला ले ले, इसलिए कांग्रेस को यहां पर संभाल लिया जाए और उनके ओर से यह घोषणा पत्र जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प 10 सूत्री कार्य जो अति पिछड़ों के लिए पूरा किया जाएगा, उसे ही घोषित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि बीच में यह खबर आई थी कि इसे बदलाव किया जाएगा जब तक कि सीटों के बंटवारों का खुलासा नहीं होता, तिथियों में बदलाव किया जा सकेगा, लेकिन अंतःगत्वा तिथियों में बदलाव नहीं हुआ और निश्चित रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री जहां पर अति पिछड़ा से संबंध रखते हैं, मुख्यमंत्री अति पिछड़ों को रिझाने में अभी नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए हैं, वहां पर महागठबंधन की ओर से जारी किया गया यह न्याय संकल्प निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो जारी किया गया है, उससे दो प्रकार की बातें सामने उभर कर आ रही है। सबसे पहले तो महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ों को अपने तरफ खींचने के लिए बड़ा संकल्प ले लिया गया है। क्या इसमें प्रावधान किया गया है? मुख्य प्रावधान के रूप में मैं बता दूं कि इसका जो मुख्य एजेंडा है कि बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाकर 30% किया जा सकेगा। मैं बता देना चाहूँगा कि इससे पहले जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने अति पिछड़ा के लिए 12% आरक्षण का प्रावधान किया था। बाद में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनके द्वारा इसे 15% कर दिया गया था। राबड़ी देवी जब सरकार में आई थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तब इसे 18% कर दिया गया था। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर 17 महीनों के लिए सरकार में आए, उस वक्त जातिगत जनगणना के आधार पर अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाकर 24% कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई, वहां पर हर एक जगहों पर यह लागू नहीं हो रहा, लेकिन यह तो निश्चित है कि इसे लागू कराने
की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं पर इसे बढ़ाकर 30% करने का संकल्प लिया गया है महागठबंधन की ओर से। निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज के उत्थान की बातें की गई है। वहीं पर दोस्तों हम संक्षिप्त में आइए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो जारी किया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत। आगे क्या दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय के वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जा सकेगा। उसके बाद किया गया है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वही जो जातिगत जनगणना आधारित जो प्रावधान हुए थे उसमें जो फैसला लिया गया था उसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा। उसके बाद है नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सीटेबल जैसी अवधारणाओं को अवैध घोषित किया जाएगा। अगला है कि अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अगला है अति पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी भूमिहीन जो व्यक्ति अति पिछड़ा समाज से संबंध रखते हैं उनके आवास की व्यवस्था करेगी महागठबंधन सरकार। जब सरकार बनेगी शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा और ग्रामीण में अगर वो वासी हैं तो उन्हें 5 डिसमिल जमीन दिया जा सकेगा। उसके बाद आगे यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जा सकेगा। अगला है कि 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 55(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जा सकेगा। आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव हो सकेगा। दोस्तों, यह न्याय संकल्प को आप विचार करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अति पिछड़ा समाज की ही चर्चा नहीं की गई है, पिछड़ा वर्गों के लिए भी चर्चा की गई, जहाँ पर चर्चा कर दी गई कि निजी विद्यालयों में जो नामांकन होंगे उसका 50% सभी के लिए आरक्षित किया जाएगा, सिर्फ अति पिछड़ों के लिए ही नहीं। उसके बाद कई बिंदुओं पर इसमें पहल की गई है जिसमें अन्य कोटियों की भी चर्चा की गई है। इसका आधार क्या है, यहाँ पर अति पिछड़ा का तो नाम दे दिया गया है, ये बात सही है कि अति पिछड़ों के लिए कुछ प्रावधान विशेष कर दिया गया, लेकिन इसमें विभिन्न कोटियों को समावेश किया गया है। यहाँ पर महागठबंधन के घटक दलों को इस बात की भी चिंता है, क्योंकि अगर सिर्फ अति पिछड़ा इसका नाम दिया जाता तो निश्चित रूप से सिर्फ मुकेश सहनी के पक्ष में यह जाता, क्योंकि मुकेश सहनी अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं और खुद भी अति पिछड़ों के नेता बताते हैं। 37% का वो बातें करते हैं कि बिहार में अति पिछड़ों की संख्या 37% है। उन्होंने आज के अभिभाषण में जिस वक्त यह अति पिछड़ा संकल्प न्याय संकल्प घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने अपने अभिभाषण में भी कहा कि मैंने अपने पार्टी के लिए भी यह प्रावधान कर दिया है कि बिहार में अगर 37% अति पिछड़ों की आबादी है तो हमारी वीआईपी पार्टी इस बिहार विधानसभा चुनाव में 37% सीटें अति पिछड़ा समाज को ही देंगी, यानी उनके 37% उम्मीदवार अति पिछड़ा ही होंगे। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति जनजाति को भी साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात की अति पिछड़ों को विशेष प्रावधान हेतु कटिबद्ध किया गया है इस न्याय संकल्प में। आखिर इसके पीछे का रहस्य जानिए कि मुकेश सहनी को आखिर उनकी डिमांड पर कब विचार किया जाएगा। उनकी बड़ी डिमांड की 60 सीटें हमें चाहिए, साथ ही साथ उनका कहना है कि सीटों पर समझौता करने हेतु मैं बिल्कुल ही तैयार हूं, परंतु डिप्टी सीएम पर मैं कदापि
समझौता नहीं करूंगा। लेकिन उनके लिए सीटों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है और ना ही डिप्टी सीएम वाली बातें की जा रही है। ऐसे में महागठबंधन के दोनों ही शीर्ष दल आरजेडी और कांग्रेस को इस बात की डर सताने लगी है कि ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी को एक बार फिर से एनडीए अपने खेमे में लेने में कामयाबी हासिल कर ले, जिसको लेकर मुकेश सहनी के लिए ही यह अति पिछड़ा न्याय संवाद न्याय संकल्प संबोधित किया गया या घोषणा पत्र जारी किया गया, ताकि कम से कम मुकेश सहनी अति पिछड़ों के नेता के नाम होने के नाते मौजूद रहे महागठबंधन में, क्योंकि उनके लिए महागठबंधन लगातार ही प्रयास और घोषणा पत्र जारी कर रही है। तो इस आधार पर मुकेश सहनी को तो समेट ले आ गया, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मुकेश सहनी के डिमांड को आखिर कब तक पूरा किया जा सकेगा। रह गई बात दोस्तों सीडब्ल्यूसी की बैठक में, वहां पर किसी भी प्रकार की बातें सीएम फेस को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर सामने उभर कर नहीं आ पाई। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सचिन पायलट के द्वारा एक बयान दिया गया था। जब बयान मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया कि सीएम फेस को लेकर क्या आज फैसले हो जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक पार्टी की बैठक है, कांग्रेस की, और यहाँ पर हर हाल में सीएम फेस की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष ही करेंगे। स्पष्ट है उनकी ओर से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि अभी फिलहाल सीएम फेस को लेकर किसी भी प्रकार की बातें नहीं है, यह कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा ही इसकी घोषणा की जा सकेगी। तो दोस्तों इस तरह से महागठबंधन में अभी भी तकरार बरकरार है, लेकिन कोई भी दल एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, वो आरजेडी से हटकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो आरजेडी भी कांग्रेस को हटाना नहीं चाहती, और तीसरी तरफ आप गौर करेंगे तो मुकेश सहनी की आरती पिछड़ा वाली पार्टी को तो ये दोनों ही कदापि खोना नहीं चाहते। देखना है कि अगर क्या 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 कुछ होता है, अगले 1 से 2 दिनों में निश्चित रूप से खुलासा होगा। आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।